नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 5 स्टॉक्स को। दोस्तों बात करें इन पांचों स्टॉक्स की तो इनके क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते आज इन स्टॉक्स में आपको बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में डेली काम करते हैं या आपके पास इन स्टॉक्स में से होल्डिंग है या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता चल सकेगा कि इनके नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो दोस्तों इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 5 पेनी स्टॉक्स को डिस्कस किया है। दोस्तों बात करें इन स्टॉक्स की तो फंडामेंटली काफी अच्छे हैं। आप चाहें तो दोस्तों इस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि यह स्टॉक काफी अच्छे हैं। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से और मार्केट प्राइस के हिसाब से भी यह स्टॉक काफी सस्ते हैं। बात करें दोस्तों इस वीडियो की तो यह हमारी लेटेस्ट वीडियो है। इसमें मैंने 5 स्मॉल कैप फंड को डिस्कस किया है। अगर आप म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसमें हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड को डिस्कस किया है। बात करें पहले स्टॉक की तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बीते दिन स्टॉक की परफॉर्मेंस को देखें तो 7 फरवरी को स्टॉक 0.61% की तेजी के साथ बंद हुआ है। दोस्तों बात करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की तो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है और रिटर्न्स के मामले में भी ये स्टॉक काफी अच्छा है। और इसके अगर मैं आपको 5 साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा 530% के शानदार मल्टीबैग रिटर्न्स दे चुका है। और आप इसके साथ चार्ट को देखिएगा दोस्तों, क्या शानदार चार्ट इस स्टॉक का हमें देखने को मिलता है। दोस्तों बात करें एक रिटेल की तो एक रिटेल को ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो दोस्तों आपको इस तरह के चार्ट पैटर्न वाले दिखाई देते हो। दोस्तों बात करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें आज बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते इस स्टॉक में आपको हलचल देखने को मिल सकती है। तो चलिए इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स हम देख लेते हैं। आप इस स्टॉक पर आज नजर रख सकते हैं। बात करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स हम देख लेते हैं। बात करें इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स की तो ये 7 फरवरी यानी कि हमें कल आते हुए देखने को मिले थे। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की तो आप सेल्स को देखिएगा 3,734 करोड़ रुपए से बढ़कर के 3,804 करोड़ रुपए हो गई। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 537 करोड़ रुपए से बढ़कर के 572 करोड़ रुपए हो गई है। तो ईबीआईटी में भी जंप है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 364 करोड़ रुपए से गिर करके 302 करोड़ रुपए रह गए। तो कहा जा सकता है कंपनी की परफॉर्मेंस हमें नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो सेम रेशियो में हमें ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, ईबीआईटी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट और ईपीएस क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनका गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में हमें 9% की जंप देखने को मिल रही है, ईबीआईटी में 26% की जंप है, नेट प्रॉफिट में 15% की जंप है और ईपीएस में 21% की जंप है। बात करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की तो फ्रेंड्स इसके ईयर ऑन बेसिस की परफॉर्मेंस भी मिली जुली सी रही है, कोई इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिल रही है। और दोस्तों बात करें इस डाटा की तो दोस्तों दिसंबर 22 को अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट 364 करोड़ रुपए में देखने को मिलते थे, लेकिन दिसंबर 23 में अगर हम देखें तो 302 करोड़ रुपए। अब यह डाटा ठीक कितना है दोस्तों यह मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी दिसंबर 23 में भी हमें इनके नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसका असर आपको इस स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। बात करें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की तो इसके रिजल्ट्स हमें 7 फरवरी को आते हुए देखने को मिले। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की तो सेल्स 11,267 करोड़ रुपए से बढ़कर के 11,550 करोड़ रुपए हो गई। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 9,710 करोड़ रुपए से बढ़कर के 10,175 करोड़ रुपए हो गई है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 3781 करोड़ रुपए से बढ़कर के 4,028 करोड़ रुपए हो गए। तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईपीएस की तो सेम रेशियो में हमें ईपीएस में जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में 3% की जंप है, ईबीआईटी में 3% की जंप है, और दोस्तों बात करें नेट प्रॉफिट की 10% की जंप है, और बात करें ईपीएस की तो इसमें भी हमें 10% की जंप देखने को मिली। बात करें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छा है, फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है और रिटर्न्स भी इसके ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। तो आप पावर ग्रिड स्टॉक पर भी आज नजर रख सकते हैं। बात करें इसकी क्वार्टर 3 की परफॉर्मेंस तो अच्छी देखने को मिल रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है, तो आप इस स्टॉक पर आज नजर रख सकते हैं। अब बात करें अशोका बुल्डकॉन की तो दोस्तों इसके भी क्वार्टर 3 के नंबर हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें इनकी तो यह भी 7 फरवरी को हमें देखने को मिले थे और इसके चलते आपको इसके स्टॉक पर भी आज हलचल देखने को मिल सकती है। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की तो आप सेल्स को देखिएगा 2154 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2657 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स बढ़ती देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात करें जो 36% की जंप हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस से देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों
EBIT की तो 546 करोड़ रुपए से बढ़कर के 587 करोड़ रुपए हो गई है। तो EBIT में भी जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से EBIT में 20% की जंप है। बात करें सितंबर 23 में नेट प्रॉफिट की तो 119 करोड़ रुपए से गिर करके 110 करोड़ रुपए हो गए। और दोस्तों बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो आप देखिएगा इनमें 21% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और सितंबर 23 में EPS को देखें तो 4 रुपए पे देखने को मिलता था, जो कि दिसंबर 23 में गिर करके 3 रुपए 82 पैसे हो गया। तो हमें EPS में क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी गिरावट देखने को मिली है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी 21% की गिरावट हमें EPS में देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें अशोका बिल्डकॉन की तो सेल्स हमें क्वार्टर बेसिस और ईयर बेसिस बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बेसिस दोनों ही रूप में हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप अशोका बिल्डकॉन स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं, हो सकता है इस स्टॉक में इसके चलते आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाए। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक अच्छा है, आप देख सकते हैं। बात करें अपोलो टायर्स की तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स को देख लेते हैं। ये भी हमें 7 फरवरी को आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते आपको आज इस स्टॉक पर भी नजर रखनी चाहिए। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की तो सेल्स 6,280 करोड़ रुपए से बढ़कर के 6,595 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ती देखने को मिल रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से सेल्स में 3% की जंप रही है। बात करें EBIT की तो 1,160 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1,208 करोड़ रुपए हो गई है। तो कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से EBIT में भी जंप है और 32% की जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हमें EBIT में देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 474 करोड़ रुपए से बढ़कर के 497 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और आप देखिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 74% की जंप हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। दोस्तों कहा जा सकता है कंपनी की परफॉर्मेंस हमें धमाकेदार देखने को मिल रही है, जिसका असर आपको इस स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। बात करें EPS की तो सेम रेशियो में हमें EPS में जंप देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 70% की जंप है। तो बात करें अपोलो टायर्स की तो नंबर्स हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो आप इस स्टॉक पर भी आज नजर रख सकते हैं, हो सकता है इस स्टॉक में इसके चलते आपको तेजी देखने को मिले। बात करें लुपिन की तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें लुपिन की तो फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। बात करें इस सेक्टर की तो परफॉर्मेंस को ज्यादा अच्छी नहीं रही है। अब देख लेते हैं लुपिन के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की तो सेल्स 5,039 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,197 करोड़ रुपए हो गई। तो सेल्स हमें इनकी क्वार्टर बेसिस बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों सेल्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो 20% की जंप है। बात करें दोस्तों EBIT की तो 918 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,038 करोड़ रुपए हो गई है। बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो 95% की जंप हमें EBIT में देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो सितंबर 23 में 495 करोड़ रुपए से, जो कि दिसंबर 23 में 619 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें इनके नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस के हिसाब से शानदार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और आप देखिएगा नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस 300% की भारी जंप देखने को मिल रही है। बात करें EPS की तो सेम रेशियो में हमें EPS में भी जंप देखने को मिल रही है और बात करें हम इसकी तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 300% की भारी जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें लुपिन की तो लुपिन के नंबर्स हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी। तो आप लुपिन के स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं, कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी है। बात करें रिटर्न्स की तो रिटर्न्स भी इस स्टॉक के ठीक ठाक रहे, तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। तो यह थे वे 5 स्टॉक जिनके क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते इन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। इन स्टॉक्स में इनके क्वार्टर 3 के नंबर्स के चलते आपको अच्छी खासी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।